पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। बड़ी सोच बड़ी मौज। हमारी बड़ी सोच होती है तो बड़ी बड़ी मौज होती है। और आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बैठे हैं। आप विचार करो, सोचें, चिंतन करें, मनन करें। हमारे जीवन में जितना हम ऊंचा सोचते हैं उतना हम ऊपर उठते हैं, और जितना हमारे मन में छोटी सोच होती है। ख्याल करो, आप लोग अक्सर ये कोटेशन सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। सोची छोटी सोच और पैर में मोच आ जाए तो वो आगे नहीं बढ़ने देती। तो सोच भी बड़ी रखना है और मौज भी बड़ी रखना है। और जिसकी सोच बड़ी होती है उसकी मौज भी बड़ी होती है। आप विचार करके रखना, हम केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो परिवार तक ही सीमित रहते हैं। हम अपनी कॉलोनी के बारे में सोचते हैं तो कॉलोनी तक सीमित रहते हैं। हम अपने पूरे अपार्टमेंट T42 के बारे में सोचते हैं तो 42 में खुश होते हैं। आप विचार करके रखना, जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मौज बढ़ती है। और ये बात हमारे आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथों में लिखी है। 16 कार्य भावनाओं में भैया वृत्ति की भावना में कहते हैं, जो निस्दिन भैया वृत्ति करैया सो निश्चय भव पार्थ रही। हमारे तीर्थंकरों के पास आप विचार करके रखना, तीर्थंकरों के पास कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। वो तीर्थंकर केवल अपने और अपने परिवार और अपने अपने के लिए नहीं सोचते। वो तीर्थंकरों के मन में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब जीवों के कल्याण की भावना होती है। इसीलिए उनके मन में, उनके जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सबके कल्याण की भावना। आप विचार करके रखना, इतना विशाल हृदय, इतना विशाल मन, सबके कल्याण की भावना। जब तीर्थंकर के मन में सबके कल्याण की भावना होती है पूर्व भवों में, तो वो तीर्थंकर बनकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। ख्याल करो, छोटा सा एग्जाम्पल है। माँ अपने बच्चे के प्रेम में भरती है तो उसके हृदय में दूध का संचार होता है। कभी आपने चिंतन किया हो कि हमारे तीर्थंकरों का जो रक्त होता है वो लाल नहीं होता है। तीर्थंकरों के शरीर में जो ब्लड होता है वो लाल नहीं होता है, वो सफेद होता है। सफेद कलर का पूरा रक्त होता है। कारण केवल इतना सही है, जब एक माँ अपने बच्चे के प्रेम में भरती है तो उसके हृदय में दूध का संचार होता है। और जब तीर्थंकर सृष्टि के प्रेम में भरते हैं तो उनके पूरे शरीर में रक्त व्हाइट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, बड़ी सोच और बड़ी मौज में हमें जीना है। हमें इतना विशाल सोचना है कि जिसमें छोटी मोटी चीजें तो आकर अपने आप चली जाए। हम अगर छोटी मोटी चीजों में उलझते रहे ना, एक बात अक्सर आप सुनते होंगे कि जो लोग बड़ी लड़ाई जीतना चाहते हैं वो छोटी मोटी लड़ाई में उलझते नहीं। छोटी मोटी लड़ाई में उलझते नहीं। आप ख्याल करके रखना, जो लोग छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझ जाते हैं ना, वो बड़ी लड़ाई कभी जीत नहीं सकते। घर में दादाजी होते हैं और छोटा सा उनका पोता दादाजी से कहता, दादाजी अब हम लड़ाई करेंगे। ठीक है, कौन जीतता है, दादाजी या पोता? पोता जीतता है। अक्सर आप विचार करके रखना, दादाजी हारते हैं। क्यों हारते हैं?
दादाजी को मालूम है मैं हारूंगा तभी मैं जीत पाऊंगा, और मैं जीत कर कुछ कर नहीं सकता हूं इसके सामने, इसलिए वो हार जाते हैं और वो हमेशा जीत जाते हो। तो कोई आश्चर्य की बात है? ख्याल करो, ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल आपके जीवन के लिए है। छोटी मोटी लड़ाइयों को हार जाओ, छोटी मोटी चीजों में उलझना बंद करो, छोटे मोटे सपने देखने बंद करो। सपना देखना है तो 42 का सपना देखना प्रारंभ करो, तुम्हारा अपने आप मन बड़ा होता जाएगा। छोटे मोटे चीजों में उलझे रहोगे तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। हमें बड़ा काम करना है। कहाँ सरेश भाई, छोड़ो छोटे मोटी चीजें, बड़ी काम में आओ, लगो बैठो यहाँ। हाँ, थोड़ी व्यवस्था कर लो, कोई बात नहीं। आप विचार करो, इतना ही सोचना अपने जीवन में। जब जब हमारे अंदर अच्छी सोच होगी, हम बहुत विराट सोचे। सपने हमेशा ऊंचे होना चाहिए, सपनों की जीवन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, कल्पनाओं का जीवन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जीना वर्तमान में है और बढ़ना भविष्य में है। भविष्य के लिए कभी छोटा मोटा मत सोचो, भविष्य के लिए इतना ऊंचा सोचो, इतना ऊंचा सोचो कि तुम ही सुपर डुपर हो, तुम ही सब सर्वे सर्वा हो, तुम ही सर्वत्र हो और तुम ही सब कुछ कर सकते हो। जीना है तो वर्तमान को देखकर जियो, बढ़ना है तो भविष्य को देखकर बढ़ो। वर्तमान को देखकर जीने की कला अगर आपके पास आ गई तो विचार करके रखना, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। और भविष्य को देखकर आपको बढ़ने की आदत आ गई तो भविष्य आपका सकारात्मक होगा। इतना ही विचार करो। हम अपने जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच कहीं छोटी रह जाती है। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, भगवंतों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा घर में ऐसा हो जाए, मेरा परिवार में ऐसा हो जाए। ये आपकी सबकी छोटी सोच है। आप विचार करके रखना, आप उन 3 लोक के नाथ के पास जा रहे हो, आप उन देवादिदेव भगवान के पास जा रहे हो, आप उन गुरुओं के पास जा रहे हो, आप उनके पास जा रहे हो जिनने सर्वत्र को पा लिया है। एक चीज बताओ, उन्होंने पाया है या छोड़ा है? हाँ? देखो, 2 चीज है, इसको समझना गहराई से। आप विचार करके रखना, आपके पास हाथों में कंकड़ पत्थर हैं और नीचे हीरे पड़े हैं। अभी हमें मिलवाया था हमारे विनोद जी ने, डायमंड किंग यहाँ पर ही है। कहाँ है वो? अब विचार करना कि पूरे भारत में डायमंड किंग के नाम से जाने जाते हैं। अगर नीचे हीरे मोती पड़े हैं, हीरे पन्ने पड़े हैं और आपके हाथ में कंकड़ पत्थर हैं, आपको कंकड़ पत्थर छोड़ना पड़ेंगे या छूट जाएंगे? हीरे मोती उठाना है तो कंकड़ पत्थर छोड़ना पड़ेंगे या अपने आप छूट जाएंगे? छूट जाएंगे। छूट जाना और छोड़ना में अंतर पड़ेगा। हमें जैसे ही मालूम पड़ता है कि हीरे मोती हैं, कंकड़ पत्थर हाथ में बोझ लगने लगते हैं और छूट जाते हैं और हीरे मोती अपने हाथों में आ जाते हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में जब ये मालूम पड़ जाए कि कोई अंदर बहुत गहरी वस्तु बैठी है, अंदर में कोई ऐसा वस्तु, ऐसा तत्व बैठा है जिसके सामने ये संसार है, कुछ भी नहीं है, और जैसे ही ये मालूम पड़ता है वैसे ही संसार छोड़ना नहीं पड़ता है। छूट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको यहां से बॉम्बे जाना है, लग्जरी गाड़ी है ना, वंदे भारत या और कोई सी उससे आई है, कोई और आगे बढ़िया वाली, बहुत लग्जरी गाड़ी है, एयरपोर्ट फ्लाइट में जा रहे हो और बॉम्बे एयरपोर्ट आ गया, फ्लाइट छोड़ना पड़ रही है, छूट जाएगी। अगर एयरपोर्ट के हमें बॉम्बे का आनंद लेना है, बॉम्बे जिस कार से गए हैं, तो हमें फ्लाइट छोड़ना नहीं है, छूट जाएगी। क्योंकि अगर ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर और बॉम्बे में आप पहुंच गए हो तो आपको ट्रेन से उतरने की जल्दी पड़ती है। और जब ट्रेन आपके कलकत्ता में खड़ी थी तब क्या जल्दी थी? चढ़ने की जल्दी थी। तो विचार करके देखना, जैसे हमें मंजिल में पहुंचना है तो हमें चलने की जल्दी, और मंजिल आ जाए तो उतरने की जल्दी है। इसी प्रकार से ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है इसे पाने की जल्दी है, और जब मालूम पड़ जाए इसमें कोई सार नहीं है तो छोड़ने की जल्दी
पड़ जाती है, छूटेगा तो पाएंगे। ख्याल करना हम अपने जीवन में, हाँ वो देखो वो आ गए, हमारे डायमंड किंग आ गए, उनको याद किया तो आ गए, तो अब बैठे विराज पे। तो इतना ही विचार करो, अपने जीवन में उन उपलब्धियों को पाने का प्रयास करो, और तुम्हारे पास है, तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे पास सारा का सारा वैभव है। मैं हमेशा कहता हूं, संसार में अगर दौड़ोगे, साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना, साया बनकर सब साथ चलें इसके भरोसे मत रहना, अपने व्हीकल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना, बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना। चलना तो पड़ेगा, बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे, और अंदर में चलोगे तो परमार्थ मिलेगा। बाहर की यात्रा थकान की यात्रा है, और अंदर की यात्रा आराम की यात्रा है। बाहर की यात्रा उलझन की यात्रा है, और अंदर की यात्रा सुलझन की यात्रा है। बाहर की यात्रा सजावट की यात्रा है, और अंदर की यात्रा, अब विचार करके रखना, अंदर की यात्रा अंतर आत्मा की यात्रा है। बाहर की दुनिया तुम्हें अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति और कितना बड़ा पति बना सकती है मालूम नहीं। आप विचार करके रखना, बाहर की यात्रा अरबपति खरबपति बनाती है, लेकिन एक बार अंदर की यात्रा में चले गए तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंतपति, अनंत ज्ञान का धारी, अनंत सुख, अनंत वीर सब तुम्हारे पास है। ख्याल करो, आपने कभी विचार किया, हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान, चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे कृष्ण हो, हमारे जितने तीर्थंकर, जितने भगवान हुए, सब राजा महाराजाओं के घर में ही हुए, गरीब के घर में क्यों नहीं हुए? चिंतन करना, इस विषय को सोचना। तीर्थंकर राजाओं के घर में होते हैं, सामान्य लोगों के घर में नहीं। अगर सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को देखा जाए तो वो कहेगा ये भगवान भी पक्षपात करते हैं, है ना। हमें जन्म लेंगे तुम राजा के घर में लेंगे, गरीब के घर में लेंगे, खाने की व्यवस्था बनी कि नहीं बनी, तो वो भी पक्षपात करके राजा के घर में जन्म ले रहे हैं। आप विचार करना, तीर्थंकरों का जन्म राजाओं महाराजाओं के घर में हुआ, हमारे भगवंतों का जन्म, चाहे वो हिंदू संप्रदाय के भगवान हो, चाहे जैन संप्रदाय के भगवान हो, सबके जन्म राजा महाराजाओं के घर में हुए। कारण छोटा सा ही कारण है, जब आप कभी भगवान के पास जाते हैं, या सामान से जो लोग गुरुओं के पास जाते हैं, भगवंतों के पास जाते हैं, तो वो जाकर उनसे कहते हैं भगवान मेरे को अच्छा घर मिले, अच्छा मकान मिले, अच्छा व्यापार मिले, अच्छा परिवार लाड़ी मिले, अच्छी बाड़ी मिले, अच्छी गाड़ी मिले, यही मांगे। संसारिक लोग, जिनकी संसारिक इच्छाएं हैं, वो भगवान के पास वो मांगते हैं जो भगवान ने छोड़ दिया है। और विचार करके रखना, जब तीर्थंकर जैसी आत्माएं, संत जैसी आत्माएं, या सद्श्रावक जैसी आत्माएं भगवंतों के पास जाती हैं, तो भगवान से कभी नहीं कहती कि जो तुमने छोड़ा है वो मुझे मिले। वो भगवंतों के पास इतना ही कहने का प्रयास करती हैं, भगवान जो तुमने छोड़ा वो नहीं चाहिए, जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए, बस हमें और कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में जो तुमने पाया है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। ख्याल करना, बड़ी सोच, ऊंची सोच है ना। आप लोग कहते हैं ना ऊंची सोच, और क्या है, नहीं नहीं नहीं, वही तो माणिक चंद का वो एडवर्टाइज आता है, क्या आता है, हाँ, ऊंची पसंद, ऊंची लोग, ऊंची पसंद, माणिक चंद। माणिक चंद भी जैन ही हुआ है। ऊंची पसंद, ऊंची सोच। आप विचार करके रखना कि हमें इतना ही विचार करना है जो हमारे मन में, ये तो उनको अपना एडवर्टाइज करना था तो उन्होंने कह दिया ऊंची लोग, ऊंची पसंद, माणिक चंद। लेकिन इतना ही विचार करो, हमारी सोच कुछ और होना चाहिए। मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास आपको देने के लिए केवल विचार है।
मेरे पास केवल देने के लिए आपको सोच है, मेरे पास देने के लिए आपके पास, मेरे पास कुछ एटीट्यूड है जो आपके जीवन में बहुत काम करेगा। तो आप विचार करो, अपने जीवन में अच्छा से अच्छा सोचना शुरू कर दो, अच्छे से अच्छा पाना शुरू कर दो। जो तुम्हारे पास तुम चाहते हो, मैं कह रहा हूं जैसा आप चाहते हो, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए, आप रोज उसकी चिंतन करो, रोज मनन करो और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, कुदरत भी कहेगी तथास्तु, वैसा ही तुम्हें मिलने लगेगा। और तुम कभी रोज सोचते हो वो ऐसा किया, वो वैसा किया, उसने अच्छा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, तो आप विचार करना फिर वैसी ही सोचोगी। आप अच्छा सोचने का प्रयास करो, अच्छा विचार करो। देखो मैं सोच रहा था जब से आया हूं कलकत्ता में, सोच रहा कि मानसतम का अभिषेक करना है, मानसतम का अभिषेक करना है, मानसतम का अभिषेक करना है, और आज सफलता मिल गई हो तो वो आश्चर्य की बात नहीं है। 90% तो मिल गई, 10% जिस दिन पहला कलश होगा उस दिन मिलेगी। उस दिन आनंद इतना ही बरसने वाला है और उस दिन तो पता नहीं क्या क्या बरसेगा। ख्याल करो, केवल मेरी सोच थी। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, सर्विस ने सोचा था कि 42 पे महाराज को लेके जाएंगे। जब आया था पहली बार निकला था, जय हो करके ही हमें ले आया यहाँ तक। आप विचार करके रखना, सोचा था, उसके बाद ये भी अपने में मस्त और हम भी अपने में मस्त, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं भाई, ये अपने में हम अपने में, जिनका जो काम वो करेंगे। लेकिन वो संस्कार बन गए, मन में पड़ गए कि हाँ लेके जाना है। और हमें तो मालूम भी नहीं था कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि भैया कैसे पहुंचना होगा, कोई बच्चों का खेल तो नहीं। आप लोग जितने निश्चिंतता से सुन रहे हो ना, उसका मन सोचो वो कहाँ कहाँ कल से चक्कर लगा रहा है, महाराज बस आशीर्वाद देना अच्छा हो जाए। तो विचार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मन में सोच थी। ये मैं आपको सोच प्रैक्टिकली जीवन दे रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं कि ग्रंथों का जीवन दे दूं और ग्रंथों में ही समाप्त हो जाए, प्रैक्टिकल जीवन दे रहा हूं। जिन्होंने भी सोचा था कलकत्ता चातुर्मास के लिए, कभी आपने सोचा था कि प्रमुख सागर कलकत्ता आएंगे? सोचा था संजय भाई, अनंत भाई ने वर्षों से, 20 साल से, जब आए तब महाराज कलकत्ता आना है, कलकत्ता आना है। फिर हमें सम्मेद शिखर से हमारे सुरेश जी मिल गए और हमारे कमल जी मिल गए, और भी 2-4-5 परिवार जुड़ गए। फिर हमें हमारे बगई गांव से सुधीर जी भी आ गए हमारे। तो ये सबकी सोच बदलती गई, बनती गई, और कलकत्ता चातुर्मास इतना सुपर तरीके से हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल सोच, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल में दे रहा हूं आपको। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 93466666
666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।